भगवान राम का वनवास एक प्रेरणादायक कथा। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इन चारों में राम सबसे बड़े और अत्यंत गुणवान थे। वे मर्यादा, सत्य, धर्म और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। राजा दशरथ ने यह निश्चय किया कि वे अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का राजतिलक कर देंगे, जिससे पूरी अयोध्या में हर्ष की लहर दौड़ गई। कैकेयी के 2 वरदान और वनवास का निर्णय। राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी कैकेयी पहले तो राम के राज्याभिषेक के निर्णय से प्रसन्न थीं, लेकिन उनकी दासी मंथरा ने उन्हें भड़का दिया। मंथरा ने उन्हें याद दिलाया कि दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। मंथरा के कहने पर कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वरदान मांगे। 1. भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। 2. राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। यह सुनकर राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि वे राम से अत्यधिक स्नेह करते थे। उन्होंने कैकेयी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने हठ पर अड़ी रहीं। अंततः राजा दशरथ को वचन निभाना पड़ा। जब राम को यह पता चला, तो उन्होंने बिना किसी क्रोध या शिकायत के वनवास को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, पिता के वचन की रक्षा ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। राम के साथ माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण ने भी वनवास जाने का निश्चय किया। अयोध्या का दुख और दशरथ का निधन। राम के वनवास जाने के बाद पूरी अयोध्या शोक में डूब गई। राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने प्राण त्याग दिए। इधर भरत, जो उस समय ननिहाल में थे, जब अयोध्या लौटे और अपने पिता की मृत्यु व राम के वनवास का समाचार सुना, तो वे अत्यंत दुखी हुए। भरत ने राज्य लेने से इनकार कर दिया और राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट गए। लेकिन राम ने कहा, धर्म और पिता की आज्ञा से बढ़कर कुछ नहीं। तब भरत राम की खड़ाऊ चरण पादुका लेकर वापस आए और अयोध्या में नंदीग्राम में रहकर शासन किया। वनवास के दौरान की घटनाएं। 1. अत्रि और अनसुया के दर्शन। वन में सबसे पहले राम, लक्ष्मण और सीता ने महर्षि अत्रि और उनकी पतिव्रता पत्नी अनसुया से भेंट की। माता अनसुया ने सीता को स्त्री धर्म का उपदेश दिया और उन्हें दिव्य वस्त्र दिए। 2. दंडकारण्य में राक्षसों का संहार। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य पहुंचे, जहां कई ऋषिमुनि तपस्या करते थे। वहां राक्षस उन्हें कष्ट देते थे। राम ने अनेक राक्षसों का वध कर ऋषियों को भयमुक्त किया। 3. शूर्पणखा का अपमान। पंचवटी में रहते हुए रावण की बहन शूर्पणखा राम के पास आई और विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि वे विवाहिता हैं। तब शूर्पणखा ने लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने भी मना कर दिया। इससे क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करना चाहा, तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। 4. खरदूषण का वध। शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण के पास गई और अपनी अपमान की बात बताई। खर और दूषण ने राम से युद्ध किया, लेकिन राम ने अकेले ही उनकी सेना का संहार कर दिया। सीता हरण और राम का दुख। शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को जाकर सारी बात बताई। रावण ने छल से मारीच को सोने का मृग बनाकर भेजा। सीता उस मृग को देखकर मोहित हो गईं और राम से उसे लाने का आग्रह किया। जब राम मृग को मारने गए, तो मारीच ने हे लक्ष्मण, हे सीता चिल्लाकर राम की आवाज निकाली। सीता ने लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण ने जाने से मना किया, लेकिन सीता ने कठोर वचन कहे, जिससे लक्ष्मण को जाना पड़ा। तभी रावण साधु के वेश में आया और सीता का हरण कर लिया। जब राम लौटे और सीता को न पाकर अत्यंत दुखी हुए, वे विलाप करने लगे और हर जगह सीता को खोजने लगे। हनुमान का लंका जाना। हनुमान जी ने सीता को लंका में अशोक वाटिका में कैद पाया। उन्होंने सीता को राम का संदेश दिया और लंका को जलाकर लौट आए।
राम सेतु निर्माण और लंका विजय। राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर पुल बनाया और लंका पर चढ़ाई की। रावण और राम के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राम ने रावण का वध कर दिया और सीता को मुक्त कराया। अयोध्या वापसी और रामराज्य की स्थापना। 14 वर्षों बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। पूरे नगर में हर्ष छा गया और दीप जलाए गए। यही दिन दीपावली के रूप में मनाया जाता है। राम ने अयोध्या में आदर्श शासन की स्थापना की, जिसे रामराज्य कहा जाता है। सीख। भगवान राम का वनवास हमें सिखाता है कि धर्म, सत्य, कर्तव्य और त्याग का पालन ही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। उन्होंने हमें सिखाया कि कठिनाइयों में भी धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जय श्री राम।